Hello everyone, welcome to Balkish Academy. In this video, we will discuss CSIR Net Life Science questions of December 2018 of both Part B and Part C of Biochemistry Unit, that is Unit 1. So first question is, which one of the following statements is true? First is, the specific rotation of enantiomers will be identical. Okay, जो enantiomers होते हैं उनकी जो specific rotation है डेफिनेटली वो सिमिलर इन मैग्नीट्यूड होती है बट ओपोजिट इन डायरेक्शन. ठीक है, उनकी डायरेक्शंस जो है वो ओपोजिट होती हैं. सो दैट मीन्स ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स होगी. एनेंटियोमर्स की जो स्पेसिफिक रोटेशन है वो ओपोजिट डायरेक्शन में होती है, सो आइडेंटिकल नहीं हुई वो. सो सेकेंड इज द रेट कांस्टेंट ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज ओनली टाइम बट नो कॉन्सेंट्रेशन यूनिट्स. यस, देखो जो है रेट कांस्टेंट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए वो क्या होता है, रेट इज इक्वल टू के कांस्टेंट और ए क्या है आपकी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आपका सबस्ट्रेट एंड वन इज पार. फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इट विल बी 1. सो रेट क्या होगा, डी ए ओवर डी टी. ठीक है, विद द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट विद द चेंज इन टेम्परेचर, सॉरी विद द रिस्पेक्ट टू टाइम. सो क्या आएगा, के कांस्टेंट. ठीक है, रेट कांस्टेंट जो होगा दैट इज इक्वल टू 1 ओवर टी. So that means it is independent of concentration. Yes, it is independent of concentration. So that means this statement will be true statement. The rate constant of first order has only time but no concentration units. Next is value of pH and pOH depends on temperature. Okay, pH और pOH दोनों की वैल्यू टेम्परेचर पे डिपेंड. देखो एक तो है इंडिपेंडेंट, अगर हम बात करें pH की तो डेफिनेटली pH और pOH ये दोनों की दोनों ही जो वैल्यूज होती हैं वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती हैं. ठीक है, विद टेम्परेचर क्या होता है, आयनाइजेशन जो है इंक्रीज हो जाती है. अकॉर्डिंगली pH और pOH जो है वो चेंज होते रहते हैं. ठीक है, बट जो इनका सम है pH प्लस pOH दैट विल ऑलवेज बी 14. सो दैट मीन्स इन दोनों का जो सम है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता. इनका सम जो है, इनकी एडिशन जो है वो डेफिनेटली कितनी होती है, ऑलवेज 14. सो दैट मीन्स इनका जो सम है ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. नेक्स्ट इज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ दिस सिंगल बॉन्ड विल बी ग्रेटर देन दिस ट्रिपल बॉन्ड. नो, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इसकी जितने डबल बॉन्ड सबसे ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड की होती है, देन डबल बॉन्ड, देन सिंगल बॉन्ड. ठीक है, so that means this statement will also be false. इसमें correct statement हमें पूछती, correct statement क्या है, option number 2. so its answer will be 2. next is, which one of the following statements on protein conformation is not true? okay, इनमें से कौन सी statement जो है वो true नहीं है. देखो, first is dihedral angles of side chains in amino acids are depicted in Ramachandran plot. so जो रामाचंद्रन प्लॉट होता है, रामाचंद्रन प्लॉट में जो डाइहेड्रल एंगल्स होते हैं हम साइड चेन्स के नहीं डिपिक्ट होते रामाचंद्रन प्लॉट में. ये जो है फाई और साई एंगल ये किसके होते हैं, ये होते हैं मेन चेन के. ठीक है, ये जो है साइड चेन्स इनके डाइहेड्रल एंगल्स रामाचंद्रन प्लॉट में डिपिक्ट नहीं होते. सो दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट क्या हो गई, रॉन्ग हो गई. ठीक है, बाकी स्टेटमेंट्स को एक बार रीड करेंगे. इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी कैन बी यूज्ड टू इंड्यूस हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन पेप्टाइड्स. यस, वैसे भी अगर हम देखें तो ऐसी स्टेटमेंट्स जो होती हैं जिसमें कैन बी, माइट बी, मे बी ऐसे जो वर्ड्स यूज किए होते हैं वो मोस्टली, नॉट ऑलवेज बट मोस्टली वो स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, करेक्ट होती हैं. ठीक है, सो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी डेफिनेटली डिड्यूस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए या फंक्शनल ग्रुप्स की डिडक्शन के लिए जो है IR स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज होती है. सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू स्टेटमेंट. Next is 3D structure of protein composed of 100 amino acids can be obtained by NMR. Yes, NMR जो है वो बहुत गुड ऑप्शन होता है स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन के लिए. ठीक है, 3D structures can be obtained by NMR. So next is, so this statement is also right statement. Next is globular proteins have alpha and beta sheet components. Yes, ग्लोबुलर प्रोटीन्स जो हैं उनमें अल्फा हेलिकल भी और बीटा शीट कंपोनेंट्स दोनों के दोनों ही होते हैं. ठीक है, ये अल्फा हेलिकल और बीटा शीट जो है ये आपका होता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर, और ग्लोबुलर प्रोटीन्स जो है ये इसमें ये दोनों के दोनों सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, अल्फा और बीटा. सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू स्टेटमेंट. फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1. नेक्स्ट इज, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन बायोसिंथेसिस. देखो ये जो है क्वेश्चन
इसमें अगर फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें, इन द बायोसिंथेसिस ऑफ पाल्मिटेट, इसमें क्या है, हमें करेक्ट आंसर चूज करना है। फर्स्ट इज इन द बायोसिंथेसिस ऑफ पाल्मिटेट ऑल द कार्बन एटम्स आर डिराइव्ड फ्रॉम एक्टिवेटेड मेलोनेट। ठीक है, अब क्या है कि इसमें सारे के सारे अमाइनो एसिड्स जो हैं एक्टिव मेलोनेट, नो, जो फैटी एसिड सिंथेसिस है, फैटी एसिड सिंथेसिस है लाइक पाल्मिटेट है, इसमें अगर 16 कार्बन्स हैं, 16 कार्बन में से 2 कार्बन्स, जो फर्स्ट 2 कार्बन्स होते हैं वो एसिटाइल कोए से आते हैं, बाकी के जो जितने हैं वो मेलोनेट से आते हैं। ठीक है, फर्स्ट 2 जो हैं वो एसीटेट से और बाकी के सारे मेलोनेट से। सो एसिटाइल कोए से 2 और बाकी सारे मेलोनेट से। So this statement is wrong statement. Next is the amino acids methionine, threonine, lysine, isoleucine. So these all amino acids are biosynthesized from oxaloacetate and pyruvate in most bacteria. अब देखो ये सारे जो amino acids हैं, oxaloacetate and pyruvate. So this is oxaloacetate, this is pyruvate. So these are the list of amino acids which are synthesized by these metabolites. सो ऑक्सैलोएसिटेट से ये सारे जो है वो बनते हैं, एस्पार्जिन, मिथियोनिन, लाइसिन, थ्रियोनिन और पायरुवेट से ये सारे बनते हैं। ठीक है, सो डिफरेंट अमाइनो एसिड्स जो डिफरेंट मेटाबोलाइट से बनते हैं, लाइक ये सारे अमाइनो एसिड्स इंक्लूड हो रहे हैं उसमें, ऑक्सैलोएसिटेट एंड पायरुवेट। देखो इसमें कुछ स्पेसिफिकली दिस स्टेटमेंट कैन बी करेक्ट, दिस स्टेटमेंट कैन बी रॉन्ग। ठीक है, सो ये जो सारे के सारे अमाइनो एसिड्स हैं ये करेक्ट ऐसे हो सकता है क्योंकि ये सारे अमाइनो एसिड्स जो है वो ये 2 अमाइनो एसिड्स बना सकते हैं। तो इस फॉर्म में ये करेक्ट भी हो सकता है, ये रॉन्ग हो सकता है इस फॉर्म में, क्योंकि ये इसमें कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि कुछ अमाइनो एसिड्स जो है वो ऑक्सैलोएसिटेट बनाता है, कुछ जो है वो पायरुवेट बनाता है, कि कौन सा स्पेसिफिकली अमाइनो एसिड किससे बन रहा है ये कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मेंशन नहीं है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग भी हो सकती है। ठीक है, सो इस स्टेटमेंट को हम होल्ड में रखेंगे। नेक्स्ट इज एलेनिन इज अ मेजर प्रीकर्सर फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ पोरफायरिन्स। ओके, सो दिस इज पोरफायरिन बायोसिंथेटिक पाथवे। पोरफायरिन्स जो हैं इसका जो मेन जो प्रीकर्सर होता है दैट इज एलेनिन। ठीक है, एलेनिन से क्या बनते हैं, पोरफायरिन्स बनते हैं। सो दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली राइट स्टेटमेंट। एलेनिन इज अ मेजर प्रीकर्सर ऑफ बायोसिंथेसिस ऑफ पोरफायरिन्स। नेक्स्ट इज ट्रिप्टोफैन इज कन्वर्टेड इनटू एल डोपा इन द बायोसिंथेसिस ऑफ एपिनेफ्रिन। सो जो डोपा है, डोपामीन, इससे एल डोपा जो है वो किससे बनता है, टायरोसिन से। टायरोसिन से बनता है, हाइड्रोक्सिल कंटेनिंग अमाइनो एसिड से बनता है टायरोसिन से, ट्रिप्टोफैन से नहीं बनता। सो दिस स्टेटमेंट इज क्लियरली रॉन्ग स्टेटमेंट। ठीक है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, ये स्टेटमेंट एब्सोल्युटली राइट स्टेटमेंट है। अगर इन दोनों स्टेटमेंट्स में से चूज करें तो दिस स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट इज मोर करेक्ट इन कंपैरिजन टू दिस सेकंड वन स्टेटमेंट। ठीक है, जो CSIR की फाइनल आंसर की थी उसमें जो आपका आंसर मेंशन है दैट इज ऑप्शन नंबर 2, बट अकॉर्डिंग टू मी जो आंसर है वो इट शुड बी 3। Next is, which one of the following statements on nucleic acids is not true? Which statement is not true? इसमें भी हमें not true देखनी है। The conformation of ribose in DNA is alpha 2-deoxy D-ribofuranose। जो conformation होती है वो DNA में या RNA में, ठीक है, दोनों में जो conformation होती है it is बीटा, बीटा कॉन्फर्मेशन होती है, अल्फा नहीं होती। सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग स्टेटमेंट, यहीं से हमें अपना आंसर मिल जाता है। बाकी की स्टेटमेंट्स को एक बार रीड आउट करेंगे। हाइड्रोलिसिस ऑफ RNA टेक्स प्लेस अंडर एल्कलाइन कंडीशंस अनलाइक DNA as the 2-hydroxyl in RNA act as a nucleophile। यस, जो RNA होता है, RNA का जो 2' हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, 2' हाइड्रोक्सिल ग्रुप के कारण क्या होता है, ये एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है। ठीक है, और अल्कलाइन कंडीशंस में इसकी हाइड्रोलिसिस हो जाती है। ठीक है, सो दिस इज द मेन पॉइंट, दिस इज द मेन रीजन जो होता है कि ये अनस्टेबल होता है इन कंपैरिजन टू, लेस स्टेबल होता है ये कहें इन कंपैरिजन टू DNA। ठीक है, so this is absolutely right statement. Next is DNA can occur in different three-dimensional forms. Yes, three-dimensional forms में हो सकता है, एक A form होती है, एक B form होती है, एक Z form होती है। ठीक है, so this statement is right statement. In DNA, deamination of cytosine to uracil can occur in non-enzymatic manner. Okay, yes,
जो डीएमाइनेशन होती है साइटोसिन की, देखो एक तो एंजाइमेटिक मैनर में होती है जिसमें एंजाइम इन्वॉल्व होता है, दैट इज साइटोसिन डीएमाइनेशन, डीएमाइनेस सॉरी, ठीक है, जिसमें कि वाटर की एडिशन से क्या होता है, अमाइनो ग्रुप जो है अमोनिया रिलीज आउट हो जाती है और साइटोसिन जो है वो यूरासिल में कन्वर्ट हो जाता है। डीएमाइनेशन जो है वो नॉन एंजाइमेटिक मैनर में भी हो सकती है, इट कैन बी स्पॉन्टेनियस ऑल्सो, ठीक है, it can be spontaneous also. So yes, this statement is right statement. So our incorrect statement is option number 1. So we have right answer option number 1. Next is, in one of the two fatty acyl chains is removed from phosphoglyceride by hydrolysis in solution, such phospholipids will form. ओके, टू फैटी असाइल चेन्स हैं, उनमें से एक चेन को रिमूव कर दिया तो एक सिंगल जो चेन है वो क्या बनाती है, बाइलेयर बिल्कुल नहीं बना सकती, बाइलेयर बिल्कुल नहीं बना सकती, वो क्या बनाती है, मिसील्स बनाती है, ठीक है। सो दिस इज इट्स करेक्ट ऑप्शन विल बी सेकेंड. नेक्स्ट इज, फॉलोइंग आर स्टेटमेंट्स ऑन बीटा टर्न्स. बीटा टर्न्स, ठीक है, कुछ स्टेटमेंट्स हैं बीटा टर्न्स के लिए. So first is, all the 20 coded amino acids have equal propensity to form beta turns. No, जो बीटा टर्न्स होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो प्रोपेंसिटी होती है जो अमाइनो एसिड्स की, दैट आर प्रोलिन एंड ग्लाइसिन, ठीक है, ये दो जो अमाइनो एसिड्स हैं इनकी सबसे ज़्यादा जो होती है टेंडेंसी होती है बीटा टर्न्स बनाने की. वाई? क्योंकि जो प्रोलिन होता है, प्रोलिन का एक साइक्लिक स्ट्रक्चर जो होता है, साइक्लिक स्ट्रक्चर वो सूटेबल होता है बीटा टर्न के लिए, इसलिए प्रोलिन की ज़्यादा होती है. ग्लाइसिन की क्यों होती है? क्योंकि इसमें बहुत ही स्मॉलेस्ट साइड चेन है तो बहुत ही स्टेरिकली फ्लेक्सिबल होता है ये, ठीक है, इसमें स्टेरिकल हिंड्रेंस के बहुत कम चांसेस होते हैं. सो प्रोलिन एंड ग्लाइसिन ये दोनों ही अमाइनो एसिड्स जो हैं वो बीटा टर्न्स में इनकी मैक्सिमम जो है वो प्रोपेंसिटी होती है बीटा टर्न्स में बीटा टर्न्स बनाने की. सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग स्टेटमेंट, ए स्टेटमेंट इज रॉन्ग, ठीक है. अब देखो राइट स्टेटमेंट हमें पूछिए, जिसमें ए आएगा दैट मीन्स वो हमारे ऑप्शन जो है वो पहले ही एलिमिनेट हो जाएंगे, ठीक है. सो वी हैव लेफ्ट विद ओनली बी, डी एंड सी, डी, ठीक है. दैट मीन्स डी तो आपका एब्सोल्युटली करेक्ट है ही, डी आपका करेक्ट है. उसके बाद है सी. सी क्या है? ओके, बी एंड सी में से हमें चूज करना है. बी क्या है? प्रोलिन कांट अकर इन बीटा टर्न्स. नो, दिस इज रॉन्ग. सी क्या है? प्रोलिन ग्लाइसिन सीक्वेंस स्ट्रांगली फेवर्स बीटा टर्न्स. यस, दिस इज राइट. तो सी एंड डी क्या है आपका राइट ऑप्शन. वी हैव करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4. नेक्स्ट इज, डीएनए मेल्टिंग टेम्परेचर वाज फाउंड टू बी 47 डिग्री एंड एंथैल्पी, इसमें क्या गिवन है? टेम्परेचर गिवन है, टेम्परेचर कितना है? 47 डिग्री सेल्सियस एंड एंथैल्पी गिवन है. एंथैल्पी क्या है? एंथैल्पी क्या है? दैट इज 0.032 किलो जूल, ठीक है. एंड एंट्रोपी चेंज वुड बी, एंट्रोपी चेंज हमें पूछा है तो एक रिलेशनशिप होता है इनका, दैट इज H is equal to delta H is equal to T delta S, right? So अगर हमें दो delta H, we know the values of delta H and T, so we can find out the value of delta S, entropy change. So देखो it's very simple, delta H is equal to T delta S. तो इसमें delta H की वैल्यू गिवन है, टेम्परेचर है 47 डिग्री, इसको केल्विन में कन्वर्ट किया एंड डेल्टा एस में ये वैल्यूज हमने पुट कर दी. सो वी हैव इट्स आंसर 1 into 10⁻⁻⁴, ठीक है, दैट इज ऑप्शन नंबर 2. नेक्स्ट इज, मैच द फॉलोइंग बॉन्ड्स विद देयर अप्रॉक्सीमेट एनर्जीज. तो इसमें क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड एनर्जीज. तो इसमें सबसे ज़्यादा जो एनर्जी होती है सबसे ज़्यादा किसकी होती है? कोवेलेंट बॉन्ड की, ठीक है, सबसे ज़्यादा कोवेलेंट बॉन्ड की. दैट मीन्स कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो यहाँ पे होना चाहिए. उसके बाद किसकी होती है? सबसे पहले कोवेलेंट बॉन्ड, देन उसके बाद होती है आयनिक बॉन्ड्स की, देन उसके बाद होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, देन उसके बाद होती है हाँ, उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उसके बाद वेंडर वॉल फोर्सेस, ठीक है. वेंडर वॉल्स फोर्सेस जो होती है वो सबसे वीक होती हैं. सो कोवेलेंट बॉन्ड इज 80, सी 80. नेक्स्ट आयनिक बॉन्ड, उससे कम होगी आयनिक की, सो D2, C3 एंड D2 हमें देखना है ये किस में है. C3,
ठीक है, C3 इन दोनों में है, D2 है लास्ट में, सो दैट मीन्स हमारा जो करेक्ट होगा वो फोर्थ होगा। इसके बाद और देखिए जो है B1 एंड A4 यस। सबसे उसके बाद आयनिक बॉन्ड के बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग, देन सबसे लीस्ट जो है दैट इज वेन डर वाल, दैट इज 0.5 किलो कैलोरी। सो वी हैव करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4. Next is, the following are some statements regarding glycolysis. Okay, glycolysis is not regulated by pyruvate kinase. देखो जो pyruvate kinase है, that is the enzyme that is involved in the conversion of phosphoenol pyruvate to pyruvate. Pyruvate is the end product of glycolysis, and in this enzyme is responsible for the formation of pyruvate. So definitely regulate करता है. This statement is wrong statement. Next is, lactate can be an end product of glycolysis. Yes, lactate जो है वो end product हो सकता है glycolysis का, ठीक है। pyruvate जो है वो lactate में convert हो जाता है. This is right statement. Next is, glycolysis can't function anaerobically. Glycolysis anaerobic no. Glycolysis जो है वो दो तरीके से होती है, aerobic और anaerobic conditions में भी होती है, ठीक है। So this statement is wrong statement. उन्होंने पूछा क्या था, incorrect statement पूछी थी, A and C are incorrect statement. So we have correct answer is option number 4. ठीक है, उसके बाद लास्ट जो है उसको भी रीड आउट करेंगे. इन एरिथ्रोसाइट्स द सेकंड साइट इन ग्लाइकोलाइसिस फॉर एटीपी जनरेशन कैन बी बाईपास्ड. तो सेकंड साइट जो ग्लाइकोलाइसिस की होती है, देखो मोस्टली जितनी भी 3 बाईपास स्टेप्स होते हैं ग्लाइकोलाइसिस में, ठीक है, मोस्टली वो कौन से वाले बाईपास स्टेप्स होते हैं, जो कि इरिवर्सिबल स्टेप्स होते हैं, ठीक है। अब सेकंड साइट जो है ग्लाइकोलाइसिस की वो बाईपास हो सकती है. देखते हैं सेकंड साइट कौन सी है. Okay, this is the second site of ATP synthesis. Second site of ATP synthesis, that is pyruvate kinase, and it is reversible step. Okay, 3 bypass steps होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं देखो. This is एक तो ये जहाँ पे PEP जो पायरुवेट में कन्वर्ट होता है, ठीक है, ये वाला एक बाईपास स्टेप है जो कि हमारा ये वाला था लास्ट वाला सेकेंड एटीपी सिंथेसिस वाला स्टेप, ये बाईपास स्टेप है. दैट मीन्स वो स्टेटमेंट जो थी वो बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट थी, ठीक है, ये वाली ट्रू स्टेटमेंट थी. इनकरेक्ट हमें कौन से मिले, ए एंड सी. अब ये देख लें, इसके अलावा बाकी के जो दो स्टेप्स हैं वो कौन से बाईपास स्टेप्स हैं. एक तो ये है फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेटेज, another one is glucose 6 phosphatase, right? So next is, for a reversible non-competitive inhibition of an enzyme, choose the plot that you would use to determine Km. Km is a Michaelis-Menten constant, and इसके लिए हमें non competitive inhibition के लिए कैसा ग्राफ बनता है. So ये ग्राफ्स है. कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के केस में ऐसा ग्राफ है, ठीक है. अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के केस में ये दो इंडिपेंडेंट लाइंस होती है. नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के केस में ऐसा है, ठीक है. सो हमें नॉन कॉम्पिटिटिव का ग्राफ देखना है. नॉन कॉम्पिटिटिव का कौन सा होगा, दिस वन. सो आवर करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 3. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. यहाँ पे आपके सी पार्ट के क्वेश्चंस भी खत्म होते हैं. सो इफ इन एनी केस आपको कोई प्रॉब्लम हो, किसी भी डाउट हो, किसी भी क्वेश्चन के सॉल्यूशन में, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं.